अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी कैसे हैं आप? ठीक है। आज बात होगी इस वीडियो में कि हेजिटेंसी हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हेजिटेंसी जो वर्ड है ये हेजिटेशन से मुख्तलिफ है। हेजिटेंसी का मतलब है रुकावट। आप बोल रहे हैं और आप अड़ रहे हैं। इंग्लिश बोलते हुए जो रुकावट आ जाती है इसको हेजिटेंसी कहेंगे। स्टॉप हो रहा है, ब्रेक लग रही है। तो एक इसका ये मायना है। दूसरा हेजिटेंसी का मायना वही है जो हेजिटेशन का है। तो दो मायने बनते हैं हेजिटेंसी के कि झिझक हो जाना, उस वजह से रुकावट होना, या फिर जो है आप बोल रहे हैं तो आप हिंडर कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको रोक रही है, हिंडर कर रही है, रुकावट पैदा कर रही है और आप उस पर नहीं, वो मतलब है फ्लुएंसी नहीं आ रही। तो हेजिटेंसी को समझने के लिए और इसको हल करने के लिए जो मैं आपसे टिप्स शेयर करने लगा हूँ ये बड़ी वैल्यूएबल हैं। और ये जिस इंग्लिश बोलने वाले ने ये वाले काम कर लिया, इस पर गौर किया और अमली तौर पे इस पर कोशिश की, तो उसकी हेजिटेंसी ख़त्म हो जाएगी और फिर उसको इनाम में जो चीज़ मिलने वाली है वो है हेजिटेंसी के अपोजिट चीज़। तो हेजिटेंसी के अपोजिट, जब हेजिटेंसी जाएगी तो क्या आएगा? हेजिटेंसी जाएगी तो फ्लुएंसी आएगी, और अगर फ्लुएंसी जाएगी तो हेजिटेंसी आएगी। ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे की रुकावट हैं, एक दूसरे की जिद हैं ये। तो लिहाजा हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए फ्लुएंसी आ जाए और हेजिटेंसी चली जाए, हमारी लैंग्वेज से ख़त्म हो जाए। तो लिहाजा जो अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग ये चाहते हैं कि उनकी ज़ुबान में फ्लुएंसी आ जाए और वो फर अच्छे अंदाज से इंग्लिश बोल लें, तो वो जो है अपनी हेजिटेंसी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हेजिटेंसी को अब कैसे ख़त्म किया जाएगा, उसके क्या टिप्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, लिहाजा वो मैं आपसे अब शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो उससे पहले हम ये देख लें कि फ्लुएंसी जो है, जो कि लैंग्वेज में हमें मिलती है इनाम के तौर पे, उसको पैदा करने के लिए वो क्या चीज़ है, उस किसको फ्लुएंसी कहते हैं। मुख्तलिफ अगर माहिरीन से पूछें यार फ्लुएंसी क्या है, या आम लोगों से मुआशरे में पूछें फ्लुएंसी किसे कहते हैं, तो वो मुख्तलिफ अंदाज से उसको बयान करेंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। वो कोई कहेगा यार फ्लुएंसी उसे कहते हैं फटाफट यहाँ से बात शुरू करना और यहाँ पे ला के ख़त्म कर देना, इतनी स्पीड से फ़िक्रा बोलना कि बस वो पता ही ना लगे किसी को क्या कहा है, कैसे कहा है। ये फ्लुएंसी है। फटाफट बोली जाओ और मतलब तेज़ बोलो, तो ये फ्लुएंसी कहलाती है। बाद लोग ऐसे आपको जवाब देंगे और बाद लोग कहेंगे फ्लुएंसी ये नहीं है कि फटाफट बोलना है, लफ्ज़ जल्दी बोलने हैं, किसी भी ज़ुबान में, अंग्रेज़ी में या उर्दू, पंजाबी, सराइकी में फटाफट। क्या आप घर में ऐसे, मतलब बाज़ लोग बोलते भी होंगे कि जल्दी से एक लफ्ज़ बोला, हमें क्या कर रहे हैं, तो मतलब इतनी जल्दी से जैसे किसी, मतलब है कोई, ये किसी का नेचुरल स्टाइल भी डेवलप हो जाता है, लेकिन मसनूई तौर पे ऐसी कोशिश करना कि जल्दी उर्दू या पंजाबी के अल्फाज बोल दे इंसान, तो इसे फ्लुएंसी कहते हैं। तो ये एक राय है किसी भी इंसान की, सोशल क्लास की, किसी ग्रुप की हो सकती है ऐसी। लेकिन इंटरनेशनली अगर देखें, फ्लुएंसी इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप जल्द जो है वो लफ्ज़ बोलें और फ़िक्रा बोली जाए फटाफट, और कोई उस पर आप सोच ना आए, कोई आपका ठहराव ना आए, कोई रुकावट ना आए, कोई ब्रेक ना लगे, कुछ, ये इसको फ्लुएंसी नहीं कहते। ये एक मुआशरे का गलत फहमी है कुछ लोगों की, या इस तरह से है। तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसी ये है कि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, तमाम वो लवाजमात जो स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी हैं उनको पूरा करते हुए, उनका ख्याल रखते हुए आप अपनी बात दूसरे तक कम्युनिकेट कर लें, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स दूसरों तक शेयर कर दें। ये है फ्लुएंसी। और इस फ्लुएंसी को हासिल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी हेजिटेंसी ख़त्म करनी है, या इंतहाई कम करनी। पहले कम होगी फिर ख़त्म होगी। तो इसका तरीका ये होगा कि हेजिटेंसी जो है, जो हमारा असल इस वीडियो का टॉपिक के, उसको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए हमारी क्या टिप्स हैं। तो एक टिप तो ये है कि हेजिटेंसी जो है, ये रुकावट उस शख्स को पैदा होती है कि जिसका फ़्लो नहीं होता लैंग्वेज में, क्योंकि इसकी अपोजिट चीज़ फ़्लो है।
तो फ्लो बनाने के लिए, हेजिटेंसी को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की मुख्तलिफ जो सेंसेस हैं, जितने भी इंग्लिश में सेंसेस हैं, उनकी बार बार अपनी ज़ुबान से उनको निकालना है, प्रैक्टिस करनी है। मसलन अगर आपको हेजिटेशन होती है कुछ प्रेजेंट लाइफ के बारे में बात करने में, हेजिटेंसी और हेजिटेशन दोनों में से कुछ भी होता है, तो दोनों की टिप्स में यही है कि हेजिटेंसी पे ख़ास तौर पे कि आप उसको बार बार कहेंगे। तो अगर आप तकरीबन 3 दिन में तकरीबन आप जो है काफ़ी सारी आपकी हेजिटेंसी ख़त्म हो सकती है अगर आप एक फार्मूले को ले लें और उसको बोलें फ़िज़ा में। लोगों के पास जाना ज़रूरी नहीं है, कहीं भी अकेले। मसलन आपने प्रेजेंट सेंस की कोई सवालात पर आपको हेजिटेंसी है, रुकावट होती है, तो डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू ऐसे करना पड़ रहा है, सोच के अड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही, या डू यू प्ले, यू डू आगे पीछे हो जाते हैं, अल्फाज की तरतीब हिलती है या अल्फाज को ज़रा एक फ़्लो से नहीं कह पा रहे। तो उस फार्मूले को लेकर आपने फ़िज़ा में अकेले में बेड में लेटकर, सड़क पे जाते हुए, कहीं किचन में खड़े हुए, सोफे पे बैठे हुए, आराम से कहीं भी उसको फ़िज़ा में बोलना है, बग़ैर उर्दू सोचे हुए, बग़ैर तर्जमा के करेक्ट फार्मूले को। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले, डू यू राइट लेटर, डू यू वॉच टेलीविजन, डू यू गो टू वॉशरूम, डू यू के बाद वर्ब्स लगाने होते हैं। तो वर्ब्स आपके मुंह में रेडी रहने चाहिए, कोई 15, 20, 25 वर्ब्स रेडी रहें। किसी भी फार्मूले की प्रैक्टिस के लिए वो वर्ब्स आप बार बार फ़िज़ा में बोलेंगे तो आपको उस फार्मूले की, उस सेंस की ग्रिप आ जाए। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी सेंसेस हैं वो कोई 115-20 के करीब सेंसेस बनती हैं। उन हर सेंस की अगर आप फ़िज़ा में 100 दफ़ा कह लें, 100 दफ़ा आराम से 1 मिनट में इंसान कितनी देर कहता है? 1 मिनट में आम एक नॉर्मल इंसान इंग्लिश बोलने वाला 10 फ़िक्रे बोल सकता है 1 मिनट में, किसी भी चीज़ के 10 सेंटेंसेस। ये मैंने सैकड़ों बार ये एक्टिविटी की है और सैकड़ों स्टूडेंट से की है। तो ये वो यानी कमज़ोर जो स्टूडेंट होता है वो 1 मिनट में आराम से एवरेज 10 सेंटेंसेस बोल लेता है। तो 1 मिनट में 10 फ़िक्रे, और अगर 10 मिनट ये काम आप कर लें हर रोज़ तो कितने फ़िक्रे बनते हैं? 100। और 3 दिन करें, इस दवाई को खाना है 3 दिन, तो आपको ये जो है 300 सेंटेंसेस, 300 फ़िक्रे आपके मुंह से निकल जाएंगे फ़िज़ा में, कहीं भी, बग़ैर इंसानों के, कहीं भी। तो वो जब आपके फ़्लो बनने के लिए ये 300 सेंटेंसेस आपके मुंह से निकलेंगे ख़ास सेंस के, वो सेंस आपने ज़िंदगी में बार बार मुख्तलिफ लोगों से बोलनी है। लिहाजा इस तरह से आपको वो तमाम सेंसेस से गुज़रते जाएंगे और आपका फ़्लो बनता जाएगा। और 300, 200 दफ़ा, 2 दिन या 3 दिन ये काम करना होता है, तो उससे आपकी लैंग्वेज में इतना फ़्लो आ जाएगा, इतनी फ्लुएंसी पैदा हो जाएगी कि आप आराम से, बग़ैर बहुत ज़्यादा रुके सोचे, लेकिन आप जहन में रखें कि ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फ्लुएंसी है कि आप जल्दी से बोल लें, बल्कि तमाम लवाज़मात और का भी ख्याल रखना है। जैसे स्पोकन इंग्लिश के लिए 6 मुख्तलिफ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। वो उसके बग़ैर आपकी स्पोकन इंग्लिश हिली हुई होगी या उनमें कमी रहेगी। वो 6 चीज़ें मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैंने शेयर की हैं, उनको देखें, वो ज़रूरी हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो लिहाजा इस पर बात ये थी कि हेजिटेंसी के लिए आप फ़्लो बनाएं, फ़्लो के लिए आप फ़िज़ा में फार्मूला बोलें हर सेंस का, और 100 बार तकरीबन डे में 10 मिनट इंग्लिश बोलनी है पूरे दिन में अकेले में, तो आपका फ़्लो बनना शुरू हो जाएगा, हेजिटेंसी ख़त्म हो जाएगी। और हेजिटेशन के लिए एक अलग से वीडियो पे बात की है, वो टिप्स उसमें आप गौर करें और उस पर अमल करें। ये टिप्स जो हेजिटेंसी की, इस पर गौर करें और इस पर अमल करें। I'll see you later in another video. Take good care of yourself. अस्सलाम वालेकुम।